भारतीय छात्र जब भारत से फिनलैंड पढ़ने आते हैं तो हेलसिंकी के अलावा ताम्पेरे जैसे शहर में भी आते हैं। हमारे साथ ताम्पेरे में मौजूद हैं यहाँ एक भारतीय छात्र। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम बिजू है। बिजू, आप कहाँ से हैं भारत में? मैं बेसिकली केरला से हूँ। अच्छा, लेकिन मेरी पढ़ाई लिखाई छत्तीसगढ़ में हुई है। अच्छा, तो यहाँ आप कब आए और किस मकसद से आए? मैं 2013 में आया था। तो उस टाइम मैं मास्टर्स डिग्री के लिए आया था। हालांकि मेरे पास ऑलरेडी एक मास्टर्स डिग्री थी, लेकिन मैं उससे थोड़ा सा फील्ड चेंज करना चाहता था, तो दूसरा मास्टर्स डिग्री किया। तो अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी मैं पीएचडी कर रहा हूँ। अच्छा, तो मास्टर्स डिग्री कंप्लीट होने के बाद मैं थोड़ी देर वर्क भी किया था। क्या काम किया था? ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। अच्छा, तो अब क्या मास्टर डिग्री कर रहे हैं? अभी मैं डॉक्टरेट कर रहा हूँ, पीएचडी कर रहा हूँ। पीएचडी कर रहे हैं। उसमें ह्यूमंस एंड टेक्नोलॉजीज पे रिलेटेड है। तो अभी मेरे फाइनल स्टेज में है पीएचडी के। तो कितने छात्र हैं यहाँ भारत के, ताम्पेरे शहर की अगर बात करें तो, यहाँ यूनिवर्सिटी की बात करें तो? ताम्पेरे शहर में तो वैसे लगभग 700-800 स्टूडेंट होंगे, लेकिन अभी यूनिवर्सिटी में लगभग 500 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। तो क्या है यहाँ की पढ़ाई, क्या अंतर आप पाते हैं? और दूसरी बात है कि यहाँ पे किस तरह का एजुकेशन आपको मिलता है और फी स्ट्रक्चर क्या है? एजुकेशन भारत से तुलना करेंगे तो बहुत ही हमारे को ऑटोनॉमी है, इन द सेंस कि हम बहुत सारे कोर्सेज जो हम हमारे चॉइसेस वाले हैं वो चूज़ कर सकते हैं। ऐसा एक फिक्स्ड सब्जेक्ट्स लिस्ट नहीं है जिसको तो हम भारत में भी चूज कर सकते हैं। नहीं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में फिर भी एक स्ट्रिक्ट पैटर्न है। अच्छा, तो यहाँ पे जैसे इंजीनियरिंग का, जैसे मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तो कुछ एरियाज़ में मुझे साइकोलॉजी की ज़रूरत है, तो मैं यूनिवर्सिटी के ही साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से साइकोलॉजी के कोर्सेज भी ले सकता हूँ। अच्छा, या सोशल साइंसेस के कोर्सेज भी ले सकता हूँ। तो उस तरह से डिफरेंट है। तो यहाँ पे सुना कि पढ़ाई जो है वो मुफ्त है? हाँ, बेसिक एजुकेशन स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक सारे फ्री है, लेकिन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली जो आउटसाइड यूरोपियन यूनियन आते हैं उनके लिए फ़ीस लगाई है। फीस लगाई है, यानी पहले नहीं थी, अब लगाई है? पहले नहीं है, 2017 से फ़ीस स्टार्ट किया है। तो फीस अगर तुलनात्मक तौर पे देखें तो जो दूसरे देशों की जो फीस स्ट्रक्चर है, जैसे अगर कनाडा की बात करें, अमेरिका की बात करें, दूसरे यूरोपीय देशों की बात करें, तो उसके मुकाबले क्या पाते हैं आप? फीस यहाँ पे कितनी है? हालांकि इंडियन रुपीस से कंपेयर करेंगे तो फीस ज़्यादा है, लेकिन हम दूसरे देशों से कंपेयर करेंगे तो फीस थोड़ा सा कम है। अच्छा, लगभग 10,000 से 12,000 यूरो पर ईयर फीस है यहाँ पे, और वो भी कोर्सेज में डिपेंड करता है। कुछ कोर्सेज में 8,000 यूरो भी है। अच्छा, तो आप इतने लंबे समय से हैं, 11 साल आपको यहाँ पर हो गए। क्या एक भारतीय होने के नाते जब यहाँ पे आप फिनलैंड में रह रहे हैं तो क्या महसूस होता है? ये भी कहा जाता है कि ये देश जो है सबसे खुश देश है, हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे ऊपर है पिछले 7 सालों से। आप 11 साल से यहाँ पर हैं, तो आपको क्या महसूस होता है यहाँ पे? अच्छा, खुशी का पैमाना यहाँ पे उस तरह से नहीं है कि हमारे पास बहुत अर्निंग हो रही है या हम बहुत वेल ऑफ हैं, उससे खुशी नहीं मापी जा रही है। यहाँ पे हम कितने फ्री हैं, हम वर्क और अपनी पर्सनल लाइफ में कितना बैलेंस है, उसमें ज़्यादा स्ट्रेस है। तो यहाँ पे जैसे हम वर्क कर रहे हैं, वर्क करने के बाद हमारे पास पर्याप्त टाइम है कि हम फैमिली के साथ में स्पेंड कर सकें। अच्छा, बहुत सारी एक्टिविटीज़ इस तरह से हैं कि हम जाके हम वहाँ पे अपने आप को एंगेज कर सकें। तो इस तरह से तो खुशी वहाँ से मापी जा रही है। जी, तो आप बिल्कुल खुश हैं यहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि क्या आपका आगे क्या करने का इरादा है? क्या स्कोप है आपके पास अगर आपने पीएचडी जब पूरा कर लिया तो उसके बाद? मैं तो यूनिवर्सिटी एकेडमिया में ही रहना चाहूँगा, लेकिन उसके अलावा रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, तो वहाँ पे भी वर्क करने का इच्छुक हूँ। अच्छा, और जो भारतीय छात्र यहाँ पे आना चाहें या जो संभावना टटोल रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे अपने अनुभव के आधार पे? आप लोगों ने यूएस, कनाडा वगैरह के बारे में सुना ही है, लेकिन जो स्कैंडिनेवियन एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी आप इंटरेस्ट दिखाएं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे बहुत ही इनफॉर्मल कल्चर है टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में। आप कोई भी अपने इश्यूज़ को लेके जाके डिस्कस कर सकते हैं, बहुत अच्छा गाइडेंस मिलता है।
अच्छा, तो ये जो हैं इनसे हमारा कोई पुराना ताल्लुकात नहीं है। सोशल मीडिया के ज़रिए हमारा जो संपर्क है वो हुआ और इन्होंने तामपेरे में मिलने की इच्छा जताई और हम यहाँ पर जब मिले और इनसे जब बात हुई तो हमें लगा कि जो इनकी बातें हैं वो हम अपने दर्शकों तक भी लेकर आएँ, क्योंकि इनके अनुभव से जो है हमारे दर्शक जो हैं, ख़ासतौर पे जो युवा हैं, छात्र हैं, पढ़ाई की अलग अलग संभावनाएं तलाश रहे हैं अलग अलग देशों में, तो उनको शायद थोड़ा ज्ञान मिले, तो इसलिए हमने इनसे बात करना मुनासिब समझा। तो बीजू, आप जो हैं वो इंडिया जाते हैं बीच बीच में या? मैं तो हर साल जाता हूँ। हर साल जाते हैं। और आपकी फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में मेरी वाइफ है और बेटी है। तो वाइफ वो कहाँ की है? वो भी केरला की है। केरला की है। तो वो यहीं रहती हैं? हाँ, मेरे साथ में ही है। तो वो काम करती हैं? नहीं, अभी वो यहाँ पे फिनिश लैंग्वेज सीख रही है। अच्छा। उसके साथ में एक और कोर्स कर रही हैं, सोशल वर्क से related। अच्छा, और बच्चे? मेरी एक बेटी है, 14 साल की है। अच्छा। तो मैंने उसे अभी फिनिश स्कूल में ही डाला है, इंग्लिश अच्छा। मीडियम में नहीं है। तो आपने बताया कि जो वर्क और लाइफ का बैलेंस है बहुत अच्छा है यहाँ पर, और ये भी एक बड़ी बात है कि आप जो अपने जीवन में जो काम करते हैं, यहाँ हमें ये भी जानकारी दी गई कि काम ही सब कुछ नहीं है, काम के आसपास ही जीवन यहाँ नहीं घूमता है, बल्कि आपका जो व्यक्तिगत जीवन है उसको भी पर्याप्त समय मिले, इसकी भी पूरी यहाँ पे व्यवस्था है। और बहुत तरह के इंस्टीट्यूशंस में तो ये भी है कि आप बहुत फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, बहुत ही अपने आप को लोच के साथ आपका व्यवहार हो सकता है। कई जगहों पे आप समय, काम के जो घंटे हैं वो खुद तय कर सकते हैं, किस दिन कितना काम करना है वो आप तय कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आखिरकार अंत में आपको परिणाम देना है जो आपसे अपेक्षा की जाती है, जो उम्मीद की जाती है। ये सही है? जी जी, बिल्कुल। जैसे हम लोग प्रोफेसर ऐसे सिर के ऊपर चढ़ के नहीं बैठे हैं कि ये हुआ कि नहीं, ये हुआ कि नहीं। वो हमको आज़ादी देते हैं कि वो विश्वास रखते हैं, एक ट्रस्ट है कि ठीक है, कुछ काम है तो वो करके देंगे। और वो ट्रस्ट जो है वो दूसरी तरफ से भी होता है, ये ना हो कि कोई गोली देने लगे कि आज ये काम है, कल वो काम है, आज ये फैमिली एंगेजमेंट है, तो उसके बाद ही माहौल ख़राब होता है। यहाँ पे वो जो ऑनेस्टी है जो सोसाइटी में, वो बहुत ही ज़्यादा है। तो इम्प्लिसिटली ये लोग मान के चलते हैं कि जो सामने वाले बोल रहा है वो सच बोल रहा है। अच्छा, और उसके आधार पर ही जो है वो ये जो ट्रस्ट का जो माहौल है वो बना हुआ है। तो अच्छा लगा आपने हमसे मुलाकात की और आप आए चलकर और हमसे बात की और हमारे दर्शकों के लिए आपने अपना जो अनुभव है साझा किया। तो ये बीजू जो कि केरल से हैं, लेकिन पढ़ाई इन्होंने समय अच्छा खासा व्यतीत किया छत्तीसगढ़ में और अब फिनलैंड में है, और फिनलैंड में भी तामपेरे शहर में है, जहाँ मैं संयोग से आया हूँ और इनसे संयोग से मुलाकात हुई। तामपेरे से उमर शंकर सिंह, NDTV इंडिया।